इलाही भेद के हवाला से हर मजदून की जंग की बाबत आज तालीम दी जाएगी। वार ऑफ आर्मगेडन और मुकाशवा 16वें बाब के अंदर इसका ज़िक्र हमें मिलता है कि आलमी जंग जो है ये हर मजदून की उस वादी के अंदर होगी जिसे जंग हर मजदून कहते हैं, जहाँ पर ये जंग लड़ी जाएगी, यानी हर मजदून की जंग इसे कहा जाता है। और बाइबल के थियोलॉजियन और बिलीवर्स कलीसियाएँ ये जानती हैं कि ये आखिरी जंग, आलमी जंग, ये यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के ऊपर, यीशु मसीह के आने पर होगी और ये एक दिन की जंग होगी और आसमान से बड़े बड़े औले इनके ऊपर पड़ेंगे और आसमान के फरिश्ते आकर उन तमाम एंटी क्राइस्ट उसके इत्तेहादियों से जो दुनिया भर के अंदर होंगे, और ये स्पेशली वो अज़दा और हैवान और झूठा नबी जिसका ज़िक्र 16वें बाब मुकाशवा में किया गया है, उनके मुंह से जो नापाक रूहें निकलेंगी मेंढकों की सूरत में, यानी वो अपने एम्बेसडर भेजेंगे, यानी अज़दा की तरफ से, झूठे नबी की तरफ से, एंटी क्राइस्ट की तरफ से, वो सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो ये छठा प्याला जो अदालत का उंडेला जाएगा मुखालफ मसीह की किंगडम के ऊपर, तो इस छठे प्याले के अंदर ये बताया गया है मुकाशवा की किताब के अंदर कि वो नापाक रूहें हैं, उनके एम्बेसडर वो जाकर एक इत्तेहाद बनाएंगे, लोगों को, मुल्कों को इकट्ठा करेंगे ताकि उनको हर मजदून की उस वादी में इकट्ठा किया जाए। तो उस जगह का नाम हर मजदून है जहाँ पर ये इकट्ठा होंगी। ये स्पेशली टारगेट दिया जाएगा एंटी क्राइस्ट की तरफ से दुनिया के उन तमाम मुल्कों को जहाँ ये मेंढकों की सूरत के अंदर नापाक रूहें जाएंगी, उनके एम्बेसडर, ताकि एक नापाक इत्तेहाद वकूअ के अंदर आए। तो ये सारी डीमंस, इवल जो इत्तेहाद होगा, इनको शिकस्त होगी उस हर मजदून की वादी के अंदर। तो ये हर मजदून के अंदर इकट्ठा जो किया जा रहा है, हमें इज़राइल के अंदर हर मजदून का पता होना चाहिए। तो ये मजदों की वादी कहलाती है और यज़रील की वैली भी से कहा जाता है। आज का शहर हाइफा जो शमाल की तरफ है, वहाँ ये हर मजदून का इलाका है। तो यहाँ पर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो यहूदा का बादशाह यूसिया था, उसने फिरौन के बादशाह के साथ जंग लड़ी और यूसिया वहाँ पर मारा गया। तो ये जंग वहाँ लड़ी गई और भी जंगें उस इलाके के अंदर यज़रील के इलाके में मजदों में लड़ी गई। तो इस इलाके के अंदर जो मेंशन किया गया है मुकाशवा 16वां बाब के अंदर के जो छठा प्याला जब अदालत का उंडेला जाता है एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट के ऊपर, तो ये इत्तेहाद के जितने बादशाह होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है कि हर मजदून की उस जगह पर, उस मजदों की वैली के अंदर जो जमा होना है, वहाँ ये जंग लड़ी जाएगी। तो सारी फिर जो इत्तेहादी फ़ौजें हैं, बादशाह हैं, उस मैप के मुताबिक वो वहाँ पर इकट्ठी होती हैं। मगर छठे प्याले से पहले 5 और प्याले उंडेले जा चुके होते हैं मुखालिफ मसीह की हुकूमत के ऊपर, और छठे प्याले के बाद 7वां प्याला भी जो उंडेला जाने को होगा। तो ये 7 जो बॉल्स ऑफ जजमेंट हैं, ये 16वें बाब में जिक्र है, जो हर मजदून की जंग से जो 6 प्याले पहले उंडेले जाएंगे, मगर जो 7वां प्याला होगा ये हर मजदून की जंग के अंदर। तो मैं तरतीबवार मुख्तसर ये बताना चाहूँगा कि जब पहला जो प्याला अदालत का उंडेला जाता है, तो वो 7 एंजल्स जो उस कुर्बानगाह से निकलते हैं, हेमली खैमा इज्तिमा से निकलते हैं, वो बारी बारी वो अपने प्यालों को उंडेलते हैं। तो ये अदालत के 7 प्याले यानी 7 बॉल्स ऑफ जजमेंट जो है ये उंडेले जाते हैं। तो ये एंटी क्राइस्ट मुखालिफ मसीह की गवर्नमेंट के ऊपर ये आखिरी दिनों में आलमी जंग से पहले जो ये 6 प्याले उंडेले जाएंगे और 7वां प्याला जो हर मजदून की उस जंग में उंडेला जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए। तो जब पहला प्याला उंडेला जाता है, तो ये ज़मीन के ऊपर जब उंडेला जाता है, तो लिखा है कि वहाँ पर नासूर जो है लोगों के बदनों के ऊपर पैदा होते हैं, यानी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अपने माथे के ऊपर और अपने हाथों के ऊपर
66 की छाप ली, उस छाप के ऊपर ही उनके नासूर फूटना शुरू हो गए। तो ये जजमेंट का प्याला जो उनके ऊपर उंडेला गया है। तो जिस तरह मुल्क मिस्र के अंदर अदालत की गई, फिरौन के ऊपर जो मुसीबतें आई, अजाब आया, उसी तरह एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट के ऊपर भी। तो जब मिस्र में देखते हैं तो वहाँ भी मूसा जो है उनको अदालत में लाता है, उनके ऊपर जजमेंट की जाती है, तो नासूर उनके ऊपर आते हैं, फोड़े फिंसियाँ उनको निकल आती हैं। तो यहाँ पर भी प्याला जब उंडेला जाता है तो ये हर मजदूर की जंग से पहले, यानी आलमी जंग से पहले जो 3.5 साल का ग्रेट रेवोल्यूशन का पीरियड है, ये उसमें आफतें एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट के ऊपर होंगी। तो लिखा है कि जब दूसरा प्याला उनके ऊपर उंडेला गया तो उनके समंदरों के ऊपर और वो खून बन गया, और वहाँ पर तमाम जानदार चाहे इंसान हैवान वो मर गए। ऐसी बदबू वहाँ पर फैल निकली। तो ये मिस्र के अंदर भी हुआ कि जब दरिया नील को उन्होंने खून बना दिया मूसा ने, तो वहाँ पर भी लोगों के जिंदगियाँ अजेरन हो गई। फिर तीसरा प्याला उनके दरियाओं के ऊपर, चश्मों के ऊपर उंडेला जाता है ताकि वो पानी भी ना पी सके। तो जब वो भी खून बन गया तो लिखा है पानी के फरिश्ता ने ये कहा कि खुदा के फैसले रास्त है, उसने ठीक इंसाफ किया है, यानी इसी लायक है कि उनके पीने के पानी जो खून बन गए हैं। तो अब यहाँ पर लिखा कि पानी के फरिश्ते ने, इसका मतलब है इस यूनिवर्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, हवा के ऊपर, पानियों के ऊपर, पहाड़ों, वादियों, शहरों, मुल्कों के ऊपर खुदा के फरिश्ते नामजद किए गए होते हैं। और यहाँ पर पानी के फरिश्ते यानी पानियों के ऊपर जो इख्तियार है, तो वो पानी का फरिश्ता अब वो कह रहा है कि अगर पानी खून बना है तो ये बिल्कुल खुदा ने ठीक किया है, इंसाफ किया है। तो फिर जब चौथा प्याला उंडेला जाता है तो वो सूरज के ऊपर उंडेला जाता है, और सूरज तो पहले ही हीट होती है। अब ये जजमेंट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को पहुँचाए। तो लिखा है कि लोग सूरज की गर्मी से, तपश से उनके बदन झुलस गए, और इन प्यालों की आफतों से उन्होंने तौबा तो ना की, उल्टा वो कुफर बोलने लगे। तो ये एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट के अंदर, जजमेंट के अंदर भी उन्होंने तौबा नहीं की, बल्कि खुदा की निस्बत कुफर ही बोलते चले गए। और जब पांचवा जजमेंट का प्याला उंडेला जाता है, अबलीस की इस किंगडम के ऊपर उंडेला गया है, तो उसके सारे प्याले जो उंडेले गए हैं, उसकी बादशाही के अंदर अंधेरा हो गया, लोग अपनी ज़बानें काटने लगे। तो यही मिस्र के अंदर हुआ कि उस मुल्क में भी तारीकी छा गई, उनकी फसलें उजड़ गई, और हर चीज़ मुल्क मिस्र का सत्यानाश हो गया। और अब ये जो एंटी क्राइस्ट की किंगडम है, इसको बाबल से तशबीह दी गई है, यानी ये दुनिया है, यानी कसबी जो हैवान के ऊपर, एंटी क्राइस्ट के ऊपर बैठी है। तो ये बाबल जो स्पिरिचुअली दुनिया, एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट, जब इसके ऊपर अदालत के 5 प्याले उंडेले जाते हैं तो सारी तारीकी छा जाती है, दर्दों से ये मारे मारे फिरते हैं, पानी खून बन जाता है, नासूर निकल आते हैं, और ये खुदा की निस्बत कुफर बोलते हैं। मगर जब छठा इनके ऊपर उंडेला जाता है प्याला, तो फिर ये बात नहीं आते। अब ये दुनिया के बादशाहों को, हाकमों को, फौजों को इकट्ठा करके ये हर मजदूर के अंदर टारगेट लेते हैं कि ये खुदा की तरफ से हमारे ऊपर जजमेंट है, तो खुदा के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और उनको मालूम हो जाता है कि वो जो नबी उन दिनों में खिदमत कर रहे हैं, मूसा की और एलिया की खिदमत की तरह की खिदमत हो रही है, और वो क्राइस्ट के आने की बात कर रहे हैं, कलीसियाएँ क्राइस्ट के आने की बात कर रही हैं। तो प्रोफेट्स की रात से जो नबी बोल रहे थे, इनको मालूम था कि हर मजदूर के अंदर क्राइस्ट आएगा, लिखा भी हुआ है, तो ये लड़ेंगे। तो हर मजदूर के अंदर इनको जो मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा गया है, ये इकट्ठे होंगे ताकि क्राइस्ट के साथ मुकाबला करें। तो नापाक रूह मैंडको की सूरत के अंदर डीमंस जाएंगी, उनके मैसेंजर उनको इकट्ठा करेंगे, लाएंगे। तो दरिया फरात के ऊपर प्याला उंडेलना का मतलब है कि वो पानी सूख गया, रास्ते बनाए जाएंगे ताकि ये जल्दी अपने वेपन, टैंक को अपने असला के साथ वहाँ हर मजदूर की जंग लड़ने के लिए वहाँ पर पहुँचे, ताकि वहाँ पर खुदा इनको शिकस्त दे। खुदा का बेटा जो आसमानों से सेकंड कमिंग में आने वाला है, इनको शिकस्त फाश दे। तो ये क्राइस्ट की गवर्नमेंट के ऊपर जो छठा जो प्याला उंडेला जाता है, तो ये एक्ट वो करता है ताकि कौमें इकट्ठी हो। तो लिखा है वो उससे
वहाँ जमा करें, जो जगह वो हर मजदून कहलाती है। तो हर मजदून, और हर मजदून का मतलब होता है ये पहाड़ी सिलसिला। हर का मतलब है ये पहाड़ी सिलसिला, मज तो ये पहाड़ों की, तो ये जो पहाड़ों का सिलसिला, कोई किरबल, ये मैंने बताया आज का हैफा सिटी के करीब ये इलाका। तो मुजद्दो यहाँ पर जंगें भी लड़ी गई। यूसिया की जंग यहाँ मशहूर है, यहाँ मारा गया फिरौन के साथ। तो यहाँ पर ये आखिरी जंग जो आलमी जंग है, कौमें यहाँ पर इकट्ठी होंगी हर मजदून के इस इलाके के अंदर, और खुदा का बेटा आएगा और इनसे लड़ेगा। तो जैसी जंग शाह यूसुफ ने बनी अमून मुआबियों और कोई शीर से लड़ी, और वहाँ पर खुदा के फरिश्तों ने आकर मुआब के लोगों से, कोई शीर के लोगों से, अमूनियों से लड़े। तो पहले तो ये इतिहाद बांधकर अमून मुआब कोई शीर इकट्ठे आए ताकि यहूदा के शाह यूसुफ से लड़े। तो शाह यूसुफ ने आगे प्रेयर की और उसने तकद्दस के साथ उसने कहा हम करते हुए, गीत गाते हुए इनसे लड़ेंगे। तो जब वो गीत गाते हुए जा रहे थे तो इससे पहले ही खुदा ने उनको शिकस्त दे दी। यानी वो जो अमून मुआबी और कोई शीर आ रहे थे, ये आपस ही में लड़ने लगे। तो अमून मुआब एक तरफ हो गए, शीर एक तरफ हो गया, और उन सब की तलवारें एक दूसरे के ऊपर चलना शुरू हो गई। आए तो वो इकट्ठे मिलकर, मगर रास्ते में जब एंजल्स ने आकर, जो खुदा की तरफ से पहले ही वहाँ घात में बैठे हुए थे, इनके ऊपर अटैक किया, तो वो आपस में फिर मुखालिफ हो गए और वो शिकस्त खा गए। और जब शाह यूसुफ ने दूर से देखा कि कहाँ पर ये फौजें हैं, तो उन्होंने देखा वो तो मारी गई हैं। तो फिर इन्होंने उनको लूटा और उस जगह का नाम वादिये बराका रखा कि खुदा ने इतनी उनको बरकत दी है। तो इसी तरह जब हमद करेगी कलीसिया, खुदा का बेटा सेकंड कमिंग में आ रहा होगा और हर मजदून के अंदर तमाम कौमें इकट्ठी होंगी, उनमें जूझ मजूज भी इत्तेहादी इनका बन जाएगा। इस्राइल के खिलाफ केला लड़ेगा वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर, मगर यहाँ पर एंटी क्राइस्ट के साथ भी मिलकर ये सारी इत्तेहादी हलाक होंगे और ये एक दिन की जंग होगी। और लिखा है यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से, वो तलवार जो उसके मुंह से निकलती है, वो एंटी क्राइस्ट को हलाक करेगा। यशायाह की किताब के अंदर ये लिखा है कि उसने तन्हा अंगूर होज में रोंदे हैं। तो लिखा है वो बादशाहों का बादशाह, वो सफ़ेद घोड़े पे बैठा आ रहा है, उसकी रान के ऊपर लिखा है बादशाहों का बादशाह, खुदामंदों का खुदामंद। और लिखा है वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए, ये खून के छींटे, ये एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट को हलाक करने के निशान उसके ऊपर है कि वो मारा जाएगा। तो उसने तन्हा अंगूर होज में रोंदे, यानी मुखालिफ मसीह और उसकी कुफ्तों को क्राइस्ट हलाक करने के लिए आ रहा है। वो खुदामंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है। ये आलमी जंग जो हर मजदून की जंग होगी, इससे पहले जंगें हो रही हैं इन दिनों में भी, जिसके ऊपर भी मैंने जंगे और अमन के हवाला से और गोग मैगोग के हवाला से एपिसोड में बताया है। पर आलमी जंग इन जंगों के बाद होगी और ये लास्ट वार होगी, ये क्राइस्ट के आने पर होगी और तमाम इब्लीस की कुफ्तें हलाक होंगी, एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट हलाक होगी। तो उस वक्त सातवां प्याला लिखा है इनके ऊपर उंडेला जाएगा और एक बड़ा ज़ल्ज़ला आएगा और शायद 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। बड़े बड़े मन के ओले इनके ऊपर गिरेंगे, हर एक की तलवार एक दूसरे के ऊपर चलेगी। तो ये हलाकत वहाँ पर होगी। और लिखा है 1600 फरलांग तक जो है खून बहेगा, इतना ब्लड कि घोड़ों की लगामों तक ये चला जाएगा। तो खुदा उनको वहाँ शिकस्त देगा, उस कस्बी को यानी दुनिया को जो हैवान एंटीक्राइस्ट के ऊपर बैठी है सजा देगा। और बाबल जो दुनिया एंटीक्राइस्ट की गवर्नमेंट कहलाती है, खुदा अपने लोगों से कहता है मेरे लोगों बाबल से निकल आओ, यानी उस वक्त भी बचाएगा कलीसिया को, अपने लोगों को। आज भी ये तालीम देता है कि बाबल यानी दुनिया से हमें बचाना है, कलीसियाओं में रिफाकत रखनी है। तो क्राइस्ट के आने पर फर्स्ट जो रेजरेक्शन होगी, ईमानदार जिंदा होंगे और जो जिंदा होंगे ये मिलकर रैप्चर होंगे। और ये पोस्ट रेवोल्यूशन रैप्चर है जिसमें क्राइस्ट की सेकंड कमिंग के ऊपर उसको वेलकम किया जाएगा, फिर 1000 साल बादशाही होगी। तो हर मजदून की जंग जो है ये आलमी जंग होगी और कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। और फिर जब ये 7वां प्याला उंडेल दिया जाएगा तो लिखा है कि बरा की बीवी ने अपने आप को फिर तैयार कर लिया, कलीसिया रेडी होगी वेलकम करने के लिए। तो वेलकम भी किया जाएगा, यानी पहले उस एंटी क्राइस्ट की फौजों को हलाक किया जाएगा,
साथ ही कलीसिया हवा में उड़कर इस्तकबाल करेगी और यरूशलेम के अंदर 1000 साल बादशाही का आगाज हो जाएगा, जिसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ कि एक ऐसा पीस होगा, प्रिंस ऑफ पीस खुदा का बेटा क्राइस्ट एक अमन लाएगा। तो आज जो जंगें हो रही हैं, ईमानदारों के से खौफ नहीं खाना, खुदा अपने लोगों के साथ है और कलीसियों में पीस देता है। हमें दुआ भी करनी है मुल्कों शहरों के लिए, ताकि अमन भी हो और लोग मसीह को जाने, उसके कफारे को जाने, उसकी मसरूबियत को जाने, उसका मरना दफन होना जी उठना उसको जाने। हम सोल विनिंग करें, गवाही दें और लोगों को मसीह के पास लाएं। वो लोग उस 1000 साल बादशाही में पीस के साथ मसीह के साथ बादशाही करेंगे। तो हर मजदून की जंग जो 7 बॉल्स ऑफ जजमेंट उंडेले जाएंगे, उनमें से मैंने बताया कि छठा प्याला जब उंडेला जाएगा तो ये तमाम इत्तेहादी इकट्ठे होंगे, ये दरिया फरात पे उंडेला जाएगा ताकि वो इकट्ठे हों। ये जो सारा तरतीबवार मैंने बताया कि पहला प्याला जब उंडेला जाएगा तो नासूर निकलेंगे, दूसरा जो समंदर खून बन जाएगा, तीसरा जब उंडेला जाएगा तो उसमें ये पानी के चश्मों के ऊपर, दरियाओं के ऊपर, तो पानी का फरिश्ता कहेगा ठीक इंसाफ किया। और साथ ही साथ वो रूहें जो कुर्बानगाह के नीचे हैं वो भी कहेंगे ऐ खुदामंद कादिर मुतलिक, तेरे फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। यानी उस वक्त वो भी हर मजदून की जंग की जो आफतें उनके ऊपर एंटीक्राइस्ट पे आएंगी, तीसरे प्याले के ऊपर वो कहेंगी कि ऐ खुदामंद तेरे फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। तो फिर चौथा प्याला सूरज के ऊपर, पांचवा प्याला उसकी बादशाही के ऊपर अंधेरा छाए और छठा प्याला दरिया फरात के ऊपर, ताकि वो बादशाहों के लिए जगह बने, ताकि वो हर मजदून में आए और वहाँ इकट्ठी होकर हलाक हों। और उस वर्ष के बीच में एक वर्ष ये भी लिखा है कि मैं चोर की तरह आने वाला हूँ, इसलिए जागता रहे ताकि तू नंगा ना पाई जाए, तेरी बरहंगी ना जाहिर हो। तो ये मशवरा दिया गया है कि हर मजदूर आलमी जंग है, इसमें हलाकतें होनी है और ईमानदार वो याद रखें कि खुदा का बेटा चोर की तरह आएगा, उनके ऊपर ना घा उनके ऊपर टूट पड़ेगा, उनको हलाक करेगा और खुदा के लोगों को 1000 साल बादशाही में जगह देगा। यानी ईश्वरी कलीसिया बरा की बीवी ने अपने आप को उस वक्त तैयार कर लिया होगा और आज वो तैयार कर रही है, क्योंकि हमारी निस्बत मसीह से हो गई है। इसलिए ईमानदार कलीसियाओं में फेलोशिप करे, रोज़ रोज़ उसकी पहचान में बढ़े। तो ये जंगे अमन ये चलते रहेंगे, मगर एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट जो आखिरी गवर्नमेंट होगी, हर मजदूर की जंग वहाँ होगी और ये 7वां प्याला उसके ऊपर उंडेला जाएगा और उसकी बादशाही ख़त्म हो जाएगी, जो रूहानी बाबल कहलाता है। एंटी क्राइस्ट गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, उस कस्बे की दुनिया की जो हैवान एंटी क्राइस्ट के ऊपर बैठी है। तो हर मजदूर की जंग ये फाइनल जंग होगी, आलमी जंग होगी और वल्चर उन तमाम घोड़ों का, बादशाहों का, हाकिमों का, फौजी सरदारों का गोश्त खाएगी। पर खुदा अपने लोगों को 1000 साल बादशाही में ज़ियाफत देगा और उनके सारे आंसू पहुँच देगा। गॉड ब्लेस यू।